कह रहा है कि बारंबारती सारणी दिया हुआ है, बहुलक निकालना है और इसका माध्यक भी निकालना है। ठीक है, बहुलक निकालना है और इसका माध्यक भी निकालना है। तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना। बहुलक निकालने के लिए फार्मूला निकाल, और उसके लिए सबसे पहले हमारा काम है कि हम पहले इसका बारंबारता और संचयी बारंबारता निकाल लें। तो बारंबारता और संचयी बारंबारता हमको निकालना है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, तो हम कहेंगे कि सबसे पहले हम माध्यक निकाल लेते हैं, है ना। तो अगर आप माध्यक निकालें तो आपको माध्यक का फार्मूला पता होना चाहिए। तो आप कहेंगे माध्यक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में N/2 माइनस CF बटे क्या होगा FI और ब्रैकेट 1 इंटू H। तो यहाँ पर अगर इतने सारे मान दे रखे हैं तो हमको L का मान पता होना चाहिए, N का मान पता होना चाहिए, CF का मान पता होना चाहिए, H का मान पता होना चाहिए, F का मान पता होना चाहिए। तो ये सब मान पता रहेंगे तभी तो हम लोग यहाँ पे पुट कर पाएंगे, रख पाएंगे। तो यहाँ पे CF दे रखा है, इसके लिए संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। संचयी बारंबारता निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो 4 लिखा है इसको हम लोग 4 लिख लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे और 5 में आएंगे, 5 में इस 4 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 9। फिर इस 9 में 13 का जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो आएगा लिखेंगे। फिर यहाँ से इस तरीके से जोड़ते हुए जाएंगे और आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो कहेंगे कि आप 4 लिखिए। 4 हमने लिख दिया। 4 के बाद फिर 5 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर 9 में 13 जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा। 22 में 20 जोड़ दीजिए तो 42 आ गया। और 42 में 14 जोड़ देंगे 56 आ जाएगा। 56 में 8 जोड़ेंगे 64 आ जाएगा। और 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर या तो n का मान आप पता कहिए कि सिग्मा FI होता है आपका n का मान, लेकिन अगर आप जो ये जोड़ेंगे तो यही आएगा 68। यही जो है इसी को भी n कहते हैं, आप दोनों तरीके से मान सकते हैं। तो ठीक है, n का मान हम यही मान चलते हैं। आप ये आसान होता है क्योंकि यहाँ संचयी बारंबारता जब आप निकालेंगे तो ये n हो जाता है। तो n बराबर हमारा मान कितना आ गया 68 आ गया। ठीक है, तो n बराबर हमारा कितना मान आ गया 68 आ गया। अब बारी है कि हम लोग CF निकालें। तो CF मतलब संचयी बारंबारता निकालें। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले आपको N/2 निकालना पड़ता है, मतलब 68 बटे में 2 निकालना पड़ेगा। 2 तिहाई 6, 2 चौका 34 आ गया। अब देखिए 34 किनके किनके बीच में है, तो आप कहेंगे 34 जो है वो 22 और 42 के बीच में है। अगर ये 22 है और ये 42 है तो जो बड़ा वाला मान होता है वही संचयी बारंबारता होता है। तो बड़ा वाला सॉरी जो छोटा वाला मान है वो संचयी बारंबारता होता है। याद रखेंगे ये 34 किनके किनके बीच में है, तो आप कहेंगे 22 और 42 के बीच में है। जो छोटा वाला मान है वही संचयी बारंबारता है, ऐसे समझिए। या तो ऐसे समझिए कि ये जो बड़ा वाला मान है इसके सामने वाला आपका क्या होता है बारंबारता होता है ना। तो यहाँ से आप समझ जाएंगे कि ये जो 20 आया है, 20 जो है ये बारंबारता है और इसके सामने वाला ही माध्यक वर्ग होता है। माध्यक वर्ग में ये जो निम्न सीमा होती है वो L का मान होता है। तो कहेंगे ये आ गया 125। CF का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे 22 हो गया। और H का मान क्या हो जाएगा, तो जो दोनों के बीच में डिफरेंस है वही होता है H का मान। 125 में 145 को घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। बात समझ में आया कि 125 में 145 घटाएंगे तो जो आएगा वही आपका H होता है। ये छोटा वाला हमेशा L होता है ना। ये हमारा क्या हो गया बारंबारता हो गया। उसके जस्ट सामने वाला क्या होता है हमारा CF होता है। सभी का मान निकल गया है। हमको बस एक काम करना है, सबका मान यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे सबका मान रखेंगे। L का मान कितना है, तो कहेंगे 125 प्लस ब्रैकेट में N/2 का मान कितना आएगा 34 आ गया है। CF का मान कितना है, कहेंगे 22 आ गया है। FI का मान कितना है, कहेंगे 20 आ गया है। ब्रैकेट बंद करेंगे। H का मान कितना आ गया, कहेंगे 20। इसको सॉल्व करना है तो 125 प्लस 34 में से 22 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि ये बचेगा 12 बटे में 20 गुणे 20। 20 से 20 कट जाएगा तो 125 में आप जोड़ दीजिए 12 तो कितना आ जाएगा, ये 7 3 137 आ जाएगा। और ये हमारा आंसर हो जाएगा पहला, जो कि हमसे पूछा गया है माध्यक। क्या पूछा गया, माध्यक। अभी पूछा गया बहुलक। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये समझिए। तो आप कहेंगे कि बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, कहेंगे कि बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इंटू H। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमको H का मान तो पता है। H का मान कितना है 20 है, कोई बात नहीं।
अगर हम ध्यान से देखें तो एल का भी मान हमको पता है, एल का मान कितना है 125 है, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है कि ये F1 F2 जीरो ये क्या होता है, तो इस संचयी बारंबारता से यहाँ पर लेना देना नहीं है। यहाँ पर अब आपको फ्रीक्वेंसी बारंबारता से लेना देना होता है, जो कि यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा वाला नंबर लेंगे, सबसे बड़ा वाला नंबर ही F1 होता है, तो 20 जो है ये F1 हो गया। एक के पहले क्या आता है 0, तो ये F0 हो जाएगा। एक के बाद क्या आता है कहेंगे 2, तो ये F2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी समझ सकते हैं ये F0 हो जाए, सॉरी F1 हो जाएगा, ये F0 हो जाएगा और ये F2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से मान निकल गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, किसका किसका मान पता करना है, तो F1 का पता करना है, F2 और F0, बाकी सबका मान तो पता ही है। तो F1 का मान कितना आ गया 20 आ गया, F2 का मान कितना आ गया, तो F2 का मान कितना आ गया 14 आ गया, F0 का मान कितना आ गया, तो कहेंगे F0 का मान 13 आ गया। उम्मीद है कितना समझ में आया होगा, और इन्हीं सब मान को यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। तो बहुलक बराबर अगर आपको रखना है तो L का मान कितना आया है, तो कहेंगे 125 आया है, ब्रैकेट बंद प्लस करके। F1 का मान कितना है, तो 20 है, माइनस F0 13 है, बटे में 2 गुणे 20 माइनस 13 माइनस 14 और ब्रैकेट बंद इंटू H का मान कितना है, तो H का मान 20 है, बराबर में 125 प्लस 20 में से 13 घटेगा 7 आ जाएगा, 20 में से 13 घटेगा 7 आ जाएगा, 20 दूनी 40, उसके बाद माइनस 27 हो जाएगा, इंटू 20 हो जाएगा, बराबर 125 प्लस है ना 7 बटे में 40 में से 27 घटाएंगे 13 आ जाएगा और गुणे 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 125 प्लस 140 बटे 13 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1765 बटे में 13, और इसका जो दशमलव में मान आएगा 135.76 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।